नमस्कार। एसएससी सीजीएल टियर 2 की तैयारी में लगे हैं तो ये सब जानते ही हैं कि वोकैबुलरी कभी-कभी कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आज हम उन्हीं शब्दों को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि एग्जाम में कोई मुश्किल सा शब्द सामने आ जाता है और उसके चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एग्जाम के प्रेशर में तो ये और भी ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत भारी पड़ सकते हैं। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम इसी जाल से बचने का तरीका सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन शब्दों को समझते हैं जो लोगों और उनके बर्ताव को, मतलब उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ये शब्द एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हमारा पहला शब्द है सुपरसिलियस। अब ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये उस इंसान के लिए है जो ऐसा दिखाता है या ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो बाकी सबसे बेहतर है, सबसे सुपीरियर है। मतलब एकदम सीधे सीधे कहें तो ये घमंड से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका सीधा मतलब है घमंडी या कोई ऐसा जो दूसरों को खुद से कम समझता हो। और इसका सबसे करीबी सिनोनिम क्या है? एरोगेंट। इन दोनों को एक साथ याद रखने से काफी मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर, The supercilious manager ignored the suggestions of his junior staff। मतलब घमंडी मैनेजर ने अपने जूनियर स्टाफ के सुझावों पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वाक्य से शब्द का मतलब और भी क्लियर हो जाता है ना? चलिए अगला शब्द देखते हैं, इफेमिनेट। ये एक ऐसे पुरुष के बारे में बताता है जिसकी आदतें या उसका लुक, उसकी अपीयरेंस औरतों जैसी हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे हमें सबसे पहले दूर करना है। हिंदी में इसका मतलब है स्त्रैण, और सबसे जरूरी बात, इसे फेमिनिस्ट शब्द के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। फेमिनिस्ट वो है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, जबकि एफेमिनेट का लेना देना सिर्फ आदतों और तौर तरीकों से है। जैसे इस वाक्य में देखिए, उसकी आवाज ऊंची थी और उसके हाव भाव कुछ हद तक स्त्रैण थे। यहाँ पर शब्द का सही इस्तेमाल दिखाया गया है। अच्छा, अब हम पैसे, कानून और शासन से जुड़े कुछ शब्दों पर आते हैं। ये शब्द मेंस एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान देना होगा। हमारा शब्द है एमनेस्टी। इसका मतलब होता है सरकार की तरफ से राजनीतिक अपराधियों या कैदियों को दी जाने वाली एक आम माफी। ये एक ऑफिशियल एक्शन होता है। इसका जो सटीक हिंदी शब्द है वो है राजक क्षमा। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक कानूनी और ऑफिशियल टर्म है और ऐसे शब्द अक्सर मेंस परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सरकार ने उन विद्रोहियों के लिए राज्य क्षमा की घोषणा की जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है जो इस शब्द को याद रखने में मदद करता है। चलिए हमारा अगला सेक्शन है विचारों, विश्वासों और बातचीत करने के तरीकों से जुड़ा हुआ। ये शब्द थोड़े एब्स्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन उतने ही जरूरी भी हैं। और यहाँ हमारा शब्द है सर्कमलोक्यूशन। इसका मतलब है किसी भी बात को सीधे सीधे न कहकर उसे घुमा फिरा कर कहना, मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। आसान हिंदी में कहें तो घुमा फिरा कर बात करना। और इसका असली मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है सीधे जवाब से बचना, मुद्दे को भटकाना। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या हो सकता है? राजनेता का भाषण घुमावदार बातों से भरा था जिसमें घोटाले पर सीधे जवाब से बचा गया। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फौरन समझ में आ जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दमदार सेक्शन पर, कुछ ऐसी मास्टर टिप्स जो एग्जाम में बाकियों से एक कदम आगे रखने में मदद करेंगी। सबसे पहले एथियस्ट और एग्नोस्टिक में फर्क समझते हैं। देखिए, एथियस्ट यानी नास्तिक ये पक्के तौर पर मानता है कि भगवान नहीं है, सर्टेनिटी है। वहीं एग्नोस्टिक यानी संशयवादी ये कहता है कि भगवान है या नहीं, इसके बारे में कुछ जाना ही नहीं जा सकता। तो एक निश्चित है और दूसरा अनिश्चित। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े कंफ्यूजिंग पेयर पर, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इनको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा काम आएगी। देखिए, इमिग्रेंट शुरू होता है आई से, आई फॉर इन, मतलब जो किसी देश में अंदर आ रहा है। और एमिग्रेंट शुरू होता है ई से, ई फॉर एग्जिट, मतलब जो अपने देश से बाहर जा रहा है। सिंपल है ना? और एक और स्पेलिंग ट्रैप, स्टेशनरी और स्टेशनरी। स्टेशन ARY जिसमें ए आता है उसका मतलब है स्थिर, जो हिल नहीं रहा। ए को स्टैंड्स स्टिल से जोड़ सकते हैं। और स्टेशनरी जिसमें ई आता है
उसका मतलब है लिखने पढ़ने का सामान, जैसे पेन पेपर। यहाँ ई को एनवेलप या इरेजर से याद रखा जा सकता है। और अब एक प्रो टिप, शब्दों को उनकी जड़ यानी रूट से पहचानना सीखें। स्टेप 1, रूट पहचानिए, जैसे सोम्न। स्टेप 2, उसका मतलब याद कीजिए, सोम्न का मतलब होता है नींद। और स्टेप 3, पूरे शब्द को डिकोड कीजिए। तो इंसोम्निया का मतलब क्या हुआ? नींद ना आने की बीमारी। है ना आसान? तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। इनमें से कौन सा शब्द था जो आज पहली बार सीखा? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ऐसा करने से सीखी हुई बातें और पक्की हो जाती हैं।